आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें जीडीपी का जी भी नहीं समझ में आता? क्या आपको भी जानना जीडीपी क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो गाइस आपने बोली सही वीडियो, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं जीडीपी के बारे में सब कुछ, तो एंड तक वीडियो में बने रहो सब कुछ जानने के लिए जीडीपी के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ी तोड़ फोड़ करने से। अब हम तोड़ फोड़ करेंगे जीडीपी की शॉर्ट फॉर्म की, हम इसे फुल फॉर्म बनाएंगे तोड़ फोड़ के। तो जी से होता है ग्रॉस, डी से होता है डोमेस्टिक, पी से होता है प्रोडक्ट, और जैसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये हो गया आपका जीडीपी का मतलब हिंदी में भी, और जीडीपी की फुल फॉर्म इंग्लिश में। तो आप इससे समझ सकते हो थोड़ा कि जीडीपी क्या हो सकती है, पर प्रेडिक्शन मत करो। जीडीपी बहुत टेढ़ी खीर है, इसे कैलकुलेट करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो चलो अब फटाफट से देखते हैं हम कि जीडीपी क्या होती है। व्हाट इज जीडीपी? देखो यार, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन इन 1 ईयर। देखो यार बहुत लंबी डेफिनेशन तो नहीं लग रही आपको? थोड़ी तो डेफिनेशन में मत जाना, मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हो कहीं लिखनी है आपको, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। हिंदी में भी देख लो भाई, सकल घरेलू उत्पाद मतलब आखिरी वस्तुओं का मूल्य एक राष्ट्र के अंदर उत्पादित एक वर्ष के दौरान आखिरी वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब फाइनली अब हम देखते हैं कि इंडिया के लिए ये ईयर कौन सा होता है। यहाँ पे एक ईयर की बात चली। आप सोच रहे होगे कि ये होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। नहीं 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 नहीं, हमारा वाला ईयर नहीं होता। इनका होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है फाइनेंशियल ईयर। तो कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है अपने इंडिया का, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। तो भाई और आपने एक और चीज़ अगर उस डेफिनेशन में गौर करी होगी तो वो ये है कि अब एक नेशन के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर उत्पादित वस्तु है। मतलब अगर कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर बाहर हुआ है, चाइना में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, तो वो अपनी जीडीपी में नहीं काउंट होगा। अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ अपने इंडिया के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन हुआ है वो काउंट होगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो उसको आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम फटाफट से एग्जांपल देखते हैं और चलते अपने एग्जांपल को, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं जीडीपी। तो ये एक्सपेक्टेड है। एग्जांपल से पहले आप एक और चीज़ ये भी समझ लो कि देखो यार कि इसमें लास्ट प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है। ये नहीं कि हमने जैसे सेक्टर्स वाली वीडियो में देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे प्राइमरी से कुछ बन के आया, फिर सेकेंडरी में उसमें हमने चेंजेस करे, फिर उसके टर्जरी में लेके, तो ये बार बार नहीं काउंट होता भाई जीडीपी में। तो ये भाई अलग से काउंट होता है, मतलब पूरा लास्ट। जैसे कि बिस्किट बन के आया, आटे से बिस्किट बन के आया, जब वो बिक गया तो वही काउंट होगा, लास्ट प्रोडक्शन काउंट होगा। तो ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि लास्ट प्रोडक्शन, लास्ट वाली बात याद रखना। तो यार देखो यार, अब एग्जांपल देखते। देखो यार एग्जांपल में हमने 4 लोग लिए हैं और 4 अपनी कंपनियां हैं और एक व्यक्ति है। तो कुल मिला के सर्विस भी है आ गई इसमें और गुड्स भी आ गई। तो सर्विस के लिए कौन कौन है? जियो है, होंडा है और टाटा है, और साथ में एक टीचर है, मास्टर जी हैं, और जो पढ़ाते हैं कहाँ पे? अमेरिका में किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में, वहीं पे कमाते हैं मस्त। अब बारी बारी से देखते हैं ये कंपनियां कितने कितने का प्रोडक्शन करती हैं और अपनी जीडीपी कैसे काउंट करती है। तो ये लास्ट प्रोडक्शन देखा जाएगा कितने का करती है। तो देखो यार, जियो ने किया एक साल में प्रोडक्शन 1000 का, 1000 करोड़ भी मान सकते हो, 1000 मिलियन भी मान सकते हो, जो आप मान रहे हो। चलो हम फिलहाल यहाँ पे 1000 करोड़ मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली कंपनी अपनी होंडा ने प्रोडक्शन किया। इंडिया के अंदर हो रहा है ये प्रोडक्शन, इंडिया में किया होंडा ने, कहीं बाहर से नहीं करके लाई। तो इंडिया में होंडा ने प्रोडक्शन किया अपना 2000 रुपये का। तो मतलब इंडिया में किया उसने, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है तो बाहर अलग किया होगा, बाहर का हम देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इंडिया का लिखा है यहाँ पे हमने प्रोडक्शन। तो होंडा ने किया है अपना 2000 रुपये का। और तीसरी चीज़ है टाटा ने किया, इंडिया के अंदर किया है टाटा ने 500 रुपये का प्रोडक्शन। तो ये टाटा के 500 गए। अब नेक्स्ट है यूएसए में जो पढ़ा रहे टीचर, तो उन्हें सैलरी मिली है करीब 300 करोड़ की बात चल रही थी। 300 करोड़ रुपए मिली है, मतलब कमा लिए उनने एक साल में। इतने तो कमाए शायद ही होंगे, पर लेकिन हाँ हम मान रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो यार, यहाँ पे मैंने सबके रुपए लिख दिए एक एक करके, जियो के, टाटा के, होंडा के और ये अपने टीचर जी के। तो अब देखो यार, अब जीडीपी में अब आप बताओ जरा मुझे करके फटाफट से, पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो। 1 सेकंड में रुक रहा हूँ पॉज करके कि क्या जीडीपी हमारी क्या होगी। तो इन 3 कंपनियों ने इंडिया में प्रोडक्शन किया है, बाकी वो बाहर कमा रहे हैं, पर है इंडियन टीचर ही, याद रखना ये वाले होते इंडियन टीचर है। चलो
अब आई थिंक सो आपने लिख दिया होगा नीचे, अब मैं बताता हूँ आपको। तो देखो यार, हमने जीडीपी में क्या देखा था, जीडीपी वो होती है एक साल के अंदर जितना प्रोडक्शन किया होता है एक बाउंड्री के अंदर, यानी एक राष्ट्र के अंदर, भले ही वो कंपनी विदेशी हो या कुछ भी हो, पर लेकिन एक बाउंड्री के अंदर किया होना चाहिए प्रोडक्शन। लास्ट जो प्रोडक्शन मतलब लास्ट चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है उसे हम काउंट करते हैं, ये हमने देख ही लिया। तो देखो यार, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो टाटा है उसने इंडिया में प्रोडक्शन किया 500 का, तो 500 ठीक है। और जियो ने भी इंडिया में प्रोडक्शन किया, तो ये भी काउंट होगा भाई उसमें जीडीपी में, तो 1000 प्लस 500 1500। अब भाई जो होंडा है तो वो विदेशी कंपनी, इंडिया की कंपनी नहीं है, पर उसने प्रोडक्शन तो इंडिया में किया है ना, भले ही वो विदेश की हो, पर प्रोडक्शन उसने 2000 का इंडिया में किया। तो उस 2000 को भी काउंट करो, कितना हो गया भाई, जल्दी 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 से बताओ। 3500 हो गया, ठीक है, 3500 करोड़, ठीक है। पर जो अपने टीचर है जो 300 करोड़ कमा के बैठे हैं यूएसए में, भले ही ये इंडियन टीचर है, पर इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो इन्हें प्रोडक्शन नहीं किया ना सर्विस का, इन्होंने इंडिया में तो सर्विस नहीं दी, इंडिया में तो नहीं कमाए इतने रुपए, तो इन्हें नहीं काउंट किया जाएगा। तो इसलिए अपनी जीडीपी अब कितनी आ गई, 3500। तो देखो यार, तो ये होती है जीडीपी। तो अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो गाइज अब अगली वीडियो में एनएनपी, जीएनपी और ये सब कुछ हम देखेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। मिलते नहीं हो तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।